चींटियों से मिली जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से अत्यंत दुखी था। उसके दिन कठिनाइयों और परेशानियों से भरे हुए थे। आर्थिक स्थिति खराब थी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पा रही थीं और मन हमेशा बेचैन और अशांत रहता था। कभी कभी तो उसके मन में ये विचार भी आता कि शायद अब जीवन समाप्त कर लेना ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन फिर वो अपने बच्चों के मासूम चेहरे याद कर लेता, अपने बुजुर्ग माता पिता की उम्मीदें याद कर लेता और किसी तरह वो जीने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो पूरी तरह से टूट चुका था तो उसने ये निश्चय किया कि वो किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। इसी आशा में वो एक संत महात्मा के पास गया, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे बहुत समझदार हैं और कई लोगों को मार्ग दिखा चुके हैं। वह व्यक्ति संत के चरणों में बैठ गया और आंखों में आंसू लिए बोला, महात्मा जी, मेरा जीवन दुखों से भरा है। न मैं अपने परिवार की देखभाल कर पा रहा हूँ, न ही खुद को संभाल पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा मन टूट चुका है। कृपया मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं इस अंधेरे से निकल सकूं। महात्मा ने उसकी बात शांति से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन पहले एक छोटा सा काम करना होगा। पहाड़ी के पास एक पुराना मंदिर है और उसके बगल में चींटियों का एक घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक वहां जाना है और रोज उस घर को तोड़ देना है। ध्यान रखना, किसी चींटी को जानबूझकर नुकसान न पहुंचे, बस उनका घर गिरा देना है। वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, ये कैसा उपाय था, परंतु वो यह सोचकर कि शायद इसी में कोई गहरा अर्थ छिपा हो, संत की बात मान गया। अगले दिन वो पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सैकड़ों चींटियां बड़ी मेहनत से मिट्टी और पत्तों से अपना छोटा सा घर बना रही थीं। कुछ चींटियां खाना ला रही थीं, कुछ घर की मरम्मत कर रही थीं, सब एक दूसरे की मदद कर रही थीं। वो दृश्य देखकर उसका मन विचलित हो गया, लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई और उसने भारी मन से उनका घर गिरा दिया। चींटियां इधर उधर भागीं, लेकिन उन्होंने उसे काटा भी नहीं। वो व्यक्ति वापस लौट गया। दूसरे दिन वो फिर वहां गया और ये देखकर दंग रह गया कि चींटियों ने रात भर में फिर से नया घर बना लिया था। इतना छोटा शरीर, इतनी मेहनत और कोई शिकायत नहीं। वो फिर से उनका घर गिरा आया। ये सिलसिला चलता रहा। हर बार वो घर तोड़ता और हर बार वे चींटियां बिना थके फिर से अपना घर बनाती। तीसरे दिन उसने देखा कि चींटियों ने पिछली जगह से कुछ दूर नया घर बना लिया था। शायद अब वे खतरा भांपने लगी थीं। इस बार जब उसने घर तोड़ा तो कुछ चींटियां अनजाने में कुचल गईं। उसे बहुत दुख हुआ। पहली बार उसके मन में उनके लिए करुणा जागी। उस रात वो ठीक से सो नहीं सका। उसे महसूस हुआ कि वो केवल किसी कार्य को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि किसी जीव के जीवन को बार बार उजाड़ रहा है। अगले दिन वह आटा लेकर गया और चींटियों के लिए थोड़ा भोजन रखाया। अब उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, कुछ बदला था। 7वें दिन वो संत के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैंने जैसा आपने कहा वैसा किया, लेकिन अब मैं ये सब नहीं कर पा रहा। मुझे उन चींटियों के प्रति दया आने लगी। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, लेकिन अब भी मैं नहीं समझ पा रहा कि ये सब मेरे जीवन की समस्याओं से कैसे जुड़ा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखने के लिए भेजा था। उन्होंने आगे कहा, पहली बात, क्या तुमने देखा कि हर बार जब तुम उनका घर गिरा देते थे, वे बिना कुछ कहे फिर से घर बना लेती थीं? उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही सबसे बड़ा पाठ है। जीवन में हार मानना नहीं है। कठिनाइयां बार बार आएंगी, लोग तुम्हें गिराएंगे, हालात तुम्हारा घर परिवार उजाड़ सकते हैं, लेकिन जब तक तुम दोबारा उठकर खड़े होते हो, तुम हारते नहीं। हारना तभी होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने आगे कहा, दूसरी बात, क्या तुमने देखा कि तुम्हारे बार बार घर तोड़ने पर भी चींटियों ने गुस्सा नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया? उन्होंने बस चुपचाप अपनी मेहनत से सब कुछ फिर से बना लिया। यही है धैर्य, यही है सहनशीलता। जीवन में जब कठिन समय आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं आता। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर प्रयास करता है, सफलता एक दिन उसी के चरण चूमती है। अब उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ चुका था कि महात्मा उसे क्या सिखाना चाहते थे। वह व्यक्ति महात्मा को प्रणाम कर एक नए आत्मबल और उत्साह के साथ घर लौट गया। अब उसने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी हार नहीं मानेगा। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।